अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। ज़हरा मलिक कंसेप्ट्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाउ वी डिस्कस टुडे टॉपिक इज फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। Next, biology. What is biology? Biology has been derived from two Greek words. Biology जो है वो दो ग्रीक वर्ड्स जो है उनसे ड्राइव की गई है। फर्स्ट, बायोस mean life, logos means study, thought, reasoning and discussion. Thus it literally means study of life. It's mean कि study of life को हम क्या बोलते हैं in the short form of biology. नेक्स्ट है इसके हम प्रॉपरली डेफिनेशन देखते हैं कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बियोलॉजी। साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बियोलॉजी। नेक्स्ट है biology. Biology is a branch of science which deals with living organisms as well as non-living components which affect the living organisms. Biology is the branch of science. Biology साइंस की वो ब्रांच है which deals with living organisms, जिसमें हम living organisms और जैसा कि नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो होते हैं हम उनके इफेक्ट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ को भी स्टडी करते हैं, उनकी डीलिंग को भी हम देखते हैं। दैट्स कॉल्ड बियोलॉजी। बियोलॉजी में है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है लाइफ। कि लाइफ क्या है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लाइफ इन बियोलॉजी। बियोलॉजी में लाइफ की डेफिनेशन कोई नहीं है। बिकॉज क्योंकि देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं विच आर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द साइंस ऑफ बियोलॉजी, जो कि हम बियोलॉजी साइंस जो है उसके बियोलॉजी के जो स्कोप को है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है लाइफ फॉर बियोलॉजिस्ट। कि बियोलॉजिस्ट के लिए लाइफ क्या है। इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इज अ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स that distinguish living organisms from non-living objects. कैरेक्टरिस्टिक्स का वो सेट जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को भी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। उसकी हम आइडेंटिफिकेशन करने के साथ डिस्टिंग्विश करते हैं उनकी तकसीम को या उनकी पहचान कराते हैं हम, इंक्लूडिंग डेड ऑर्गेनिजम्स। इसमें डेड ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या है। लाइफ इज एसोसिएटेड with living organisms because they have following characteristics. लाइफ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ एसोसिएट की गई है क्योंकि इसमें इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मदरजा झैल हैं। देखते हैं। दे आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड कम्प्लेक्स एंटिटीज। कम्प्लेक्सिटी जिसको हम बोलते हैं, मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स जो है कम्प्लेक्सिटी जो है वो पाई जाती है, हाई लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड होती है। कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। इसमें मतलब कि ये बहुत से एक या एक से ज्यादा सेल्स पे कंपोज्ड होता है जिसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। ये जेनेटिक प्रोग्राम ऑफ दियर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें जो इनहेरिटेंस है, जो मतलब कि विरासती चीजें हैं, जो इनहेरिडिटी है वो कन्वर्ट होती है या उसके प्रोग्राम को उसकी हम वो किस पे कितनी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है कैन एक्वायर एंड यूज एनर्जी। मतलब क्या लेते हैं हम, कितना मतलब कि हमें क्या चीज चाहिए और हम कितनी एनर्जी यूज करते हैं। दैट्स कॉल्ड रेस्पिरेशन। एंड नेक्स्ट है कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। हम कितने न्यूमरस केमिकल्स को कैरी करते हैं और उनका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इट्स मीन दैट हार्मोन्स जो है या एंजाइम्स वगैरह हैं उनकी जो मतलब कि एब्जॉर्प्शन जो है उसको डिस्कस की जाती है, मेटाबॉलिज्म को देखा जाता है। नेक्स्ट है कैन ग्रो इन साइज। के साइज ग्रोथ, इट्स मीन दैट ग्रोथ को देखा जाता है। मेंटेन अ फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हम इंटरनल एनवायरनमेंट के वो कंटेंट मतलब के कांस्टेंट रहता है या चेंज होता रहता है लाइक दैट होम्योस्टेटस। जैसे कि होम्योस्टेटस होता है
केस में एनवायरमेंटल जो इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं वो चेंज होती हैं या मेंटेन रहती हैं। नेक्स्ट है प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स। प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देमसेल्व्स, इसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं, जिसमें मतलब के मिलते जुलते मुशाबत रखने वाले जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन करवाना, दैट्स का प्रोडक्शन। नेक्स्ट है पॉइंट रेस्पॉन्ड टू चेंज इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के अंदर जो चेंजिंग्स की जो रेस्पॉन्डिंग है, जो उसकी रिस्पॉन्स है, उसको हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। कि सेंसिटिविटी क्या है इसकी, ये तो थे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो कि अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बियोलॉजिस्ट जो है। नेक्स्ट है एनी ऑब्जेक्ट पोसेसिंग ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी डिक्लेयर्ड एज लिविंग थिंग्स। मतलब कि लिविंग थिंग के तौर पे हम इसको कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स को हम क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं। दैट्स नो सी नेक्स्ट स्लाइड। बायोलॉजी एंड इट्स डिविजन्स। बायोलॉजी और उसमें जो डिविजन्स होती हैं वो कौन सी हैं, तो देखते हैं। द साइंस ऑफ बियोलॉजी, द साइंस ऑफ बियोलॉजी इज सब डिवाइडेड into two main groups called botany and zoology. It means that biology को जो है वो मेजर जो जिन जिन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है वो दो ग्रुप्स हैं, लाइक बॉटनी है एंड जोलॉजी। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों के बारे में क्या बताते हैं, बॉटनी क्या है एंड जोलॉजी क्या है। बॉटनी, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स, मतलब कि ओवरऑल प्लांट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बॉटनी बोलते हैं। देन जोलॉजी, जोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, जोलॉजी बोलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मेजर डिविजन्स ऑफ बियोलॉजी। अब बियोलॉजी के जो मेजर डिविजन्स हैं उनको मजीद फर्दर स्टडी किया गया है, उनको देखते हैं कि उसके बारे में क्या एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। साइंस ऑफ बियोलॉजी इज अ वेरी वाइड बेस्ड स्टडी, मतलब कि बियोलॉजी साइंस जो है, बियोलॉजी साइंस, उसको हम बहुत बड़े पैमाने पे उसकी हम बेसिक जो है स्टडी करते हैं। और नेक्स्ट है इसका, it includes every aspects, it includes every aspect of living things, it includes every aspect of living things। इसमें लिविंग थिंग्स के तमाम एस्पेक्ट्स मौजूद हैं, इन ऑर्डर टू बी कन्वेनियंट, जो कि कन्वेनियंट है और मतलब कि आसानी से ओबे करते हैं ऑर्डर को। बियोलॉजी हैज बीन डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ब्रांचेस, बियोलॉजी को जो है वो नंबर ऑफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, लाइक मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर और उसकी फॉर्म के बारे में स्टडी करना, इसको हम बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है एनाटॉमी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल मॉर्फोलॉजी क्या है इसकी, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी को हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बोलते हैं। नेक्स्ट है, इसको हम एनाटॉमी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब के एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं उनकी स्टडी और उनकी फॉर्मेशन को स्टडी करना एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है डिविजन्स, यही जो हम पढ़ रहे हैं। पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स एंड देयर रिलेशन विद एवोल्यूशन, एवोल्यूशन के साथ उनका रिलेशन क्या है और फॉसिल्स की स्टडी, इसको हम बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, के फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलेंटोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज की जो स्टडी होती है उनकी स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ चेंजेस इन ऑर्गेनिजम्स विद टाइम, मतलब कि टाइम के साथ जो चेंजिंग्स आती रहती हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं एवोल्यूशन। नेक्स्ट है जेनेटिक्स, जेनेटिक्स है नेक्स्ट, स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन कैरेक्टर्स की जो ट्रांसमिशन है उसकी स्टडी को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, मतलब कि हेरिडिटी मटेरियल जो है वो जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, जो उसके कैरेक्टर्स हैं, उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। तो नेक्स्ट है ज़ूजियोग्राफी, स्टडी ऑफ ज़ूजियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर जानवरों की डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम बोलते हैं तकसीम, वो जियोग्राफिकल स्टडी के तौर पे होती है, उसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। नेक्स्ट है इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट,
इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिजम्स के दरमियान का जो रिलेशनशिप है, उसके रिलेशनशिप की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जबकि एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है उसकी जो ओवरऑल स्टडी है उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गेनेलीज, डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस की स्टडी को हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इस चैप्टर का जो है वो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। एंड देन ये इसमें भी आ सकता है, विद शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, डिफरेंशिएट भी आ सकता है, एनी टू ब्रांचेस। नेक्स्ट है देयर आर फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम मेंशन किए कि नाम क्या है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फ्रेश वाटर बायोलॉजी, मेराइन बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, ह्यूमन बायोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये तो थी ब्रांचेस बायोलॉजी की, 9 ब्रांचेस है यहाँ पे मेंशन है। तो क्वेश्चन रिलेटेड टू द अबव आर्टिकल, जो ऊपर आर्टिकल है उसके बारे में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से आ सकता है, डिस्क्राइब द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, मतलब कि ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। और इसी तरह से इसमें डिफरेंशिएट भी आ सकते हैं, एनी 2 एनी 3 ब्रांचेस। आइए नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशंस ऑफ ब्रांचेस। अब इन मजीद जो ये जो ब्रांचेस ऊपर मेंशन की गई है इनको एलेबोरेट किया गया है, इनको बारे में मजीद डिटेल से बताया गया है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फर्स्ट जो हमने मेंशन किया यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal at molecular level with the structure of organisms, the cells and their organelles। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें ऑर्गेनिजम्स की स्ट्रक्चर के साथ हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पे डील करते हैं, एंड देन सेल्स एंड देयर ऑर्गेनेल्स, उसके सेल्स और ऑर्गेनेल्स की भी हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। व्हाट इज इन्वायरमेंटल बायोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ये ऑर्गेनिजम्स की स्टडी है इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ उनके रिलेशनशिप के साथ जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। दिस इंक्लूड्स इंटरेक्शन between the organisms and their inorganic and organic environment, especially as it relates to human activities। ह्यूमन एक्टिविटीज और ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक तौर पे जो ऑर्गेनिजम्स के साथ जो इंटरेक्शन है विद एनवायरनमेंट, उसको उसकी स्टडी को हम बोलते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रोबायोलॉजी। व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी? इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। विच इंक्लूड बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई, ये तमाम जो है इसमें इसकी मतलब के स्टडी की जाती है, ये तमाम इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें शामिल हैं लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ एंड माइक्रोस्कोपिक एल्गी एंड फंजाई। नेक्स्ट है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। It deals with the organism living in freshwater bodies। freshwater bodies जो है living organisms के साथ उनकी स्टडी को like rivers हो गया, lakes हो गया, and physical and chemical parameters of these water bodies, मतलब कि इनके साथ जो physical और chemical parameters जो पाए जाते हैं rivers and lakes के अंदर, वो fresh water biology में उनकी स्टडी को हम बोलते हैं fresh water biology, living organisms के। नेक्स्ट है मेराइन बायोलॉजी कि मेराइन बायोलॉजी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ लाइफ इन सीज एंड ओशंस। ओशंस एंड सीज की लाइफ की स्टडी को हम मेराइन बायोलॉजी बोलते हैं। इसमें अब शामिल क्या क्या चीजें होती हैं? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मेराइन लाइफ एंड द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी एक्टिंग एज अ फैक्टर फॉर मेराइन लाइफ, मतलब कि ये इंक्लूड्स करता है स्टडी ऑफ मेराइन। इसमें मेराइन लाइफ के अंदर क्या क्या है? इसमें फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिसमें जो समंदर या इसमें सीज में या ओशंस में जो जो फैक्टर्स होते हैं मेराइन लाइफ के, वो वहां पे पाए जाते हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी स्टडी किया जाता है। दैट्स कॉल्ड मेराइन बायोलॉजी। नेक्स्ट है
इट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स की स्टडी भी करना है, एंड स्ट्रक्चर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, लाइफ हिस्ट्रीज एंड होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप आर स्टडी इन पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में जो है वो पैरासाइट्स की स्टडी करना, उनकी स्ट्रक्चर और उनकी जो लाइफ हिस्ट्रीज है और उनका जो होस्ट होता है, मतलब कि एज लाइक वर्क होस्ट एंड पैरासाइट रिलेशनशिप जो होता है, उन रिलेशनशिप की स्टडी को हम बोलते हैं पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट है ह्यूमन बियोलॉजी कि ह्यूमन बियोलॉजी क्या होती है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन, इंसान की स्टडी करना। इट इंक्लूड फॉर्म, इसमें फॉर्म फॉर्मेशन जिसको बोलते हैं, स्ट्रक्चर साख्त होगी, फंक्शन हो गए, हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी एंड इकोलॉजिकल स्टडीज। मतलब कि ह्यूमन बीइंग में सब चीजें आ जाती हैं, सेल की स्टडी हो गया, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप है, एंड देन चेंजिंग्स कौन कौन सी आ रही हैं इसमें, इंटरनल एंड एक्सटर्नल चेंजेस के बारे में, और उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड फॉर्मेशन, एंड देन जो हेरिडिटी मटेरियल्स होते हैं उनकी ट्रांसमिशन, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इन सब की स्टडी को हम बोलते हैं ह्यूमन बियोलॉजी। इट्स मीन दैट कलेक्टिवली जो है वो ह्यूमन बियोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट है सोशल बिहेवियर। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिकल लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। इसमें सोशल बिहेवियर एंड कम्युनिकल लाइफ होती है ह्यूमन बीइंग्स की, इसको हम सोशल बिहेवियर बोलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, लास्ट जो हमारी ब्रांच है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल को स्टडी करते हैं, उसके सिस्टम्स को और उसके प्रोसेस को इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इंडस्ट्रीज, मतलब कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर उनकी क्या मतलब के यूज है, उनका क्या काम है सिस्टम्स के अंदर, इन सब की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। दैट्स, ये तो था हमारा आज का टॉपिक व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सबके लिए हेल्पफुल साबित होगा। और इसके अलावा अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड कमेंट करें ताकि आप, और इसके अलावा साथ में बेल आइकन को प्रेस भी करें ताकि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहें। तो देखते रहिए ज़हरा मलिक कॉन्सेप्ट्स।